नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में मैं आपका ज्योतिष रत्न भुवनेश आज एक बार फिर से लेकर आ गया हूं एक ऐसा जानकारी भरा, आंखें खोल देने वाला वीडियो, सच्चाई से भरा वीडियो, ज्योतिष की सच्चाई से रूबरू कराने आज आपको फिर से आ गया हूं। समय समय पर इस तरीके से मैं शुरुआत कर देता हूं वीडियो की। आपको थोड़ा लेंथी जरूर लगता है, लेकिन काम की असली बात यही। इस वक्त आपको इंटरनेट पर सभी तरफ एक सूचना सबसे ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही होगी। बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को कर्क राशि में उच्च के होकर सब कुछ दुनिया में आप ही को देने वाले हैं। रुपए, पैसा, इज्जत, शोहरत, रिलेशनशिप, घर, मकान, सब कुछ आप ही को मिलेगा। बस इसी का इंतजार था। और आप उन वीडियोस को देखकर, उन खबरों को देखकर इतने उत्साहित हो जाते हैं और इनसे इतनी संभावनाएं जोड़कर चलते हैं, अपना मन जोड़ लेते हैं, इतनी उम्मीदें जोड़ लेते हैं। और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आपका मन खराब होता है और उससे अंततः आपका विश्वास ज्योतिष जैसे चमत्कारी सब्जेक्ट से उठने लग जाता है। साथियों, ये इतनी सारी बातें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्योतिष में उतना ही दम है जितना आप समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है तो सिर्फ उसे सही तरीके से एनालिसिस और यूज करने की। जब आप पैदा हुए तो क्या आपके ग्रह मेरे ग्रहों जैसे ही हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपकी जन्म कुंडली मेरे जैसी है? बिल्कुल नहीं। क्या आपकी दशा और महादशा और अंतरदशा जो है सेम चल रही है जैसे मेरी? बिल्कुल नहीं। तो जब इतनी चीजें बिल्कुल मैच नहीं करें, क्या आपके जन्म के समय ये बृहस्पति थे वहीं थे जहां पर मेरे हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो कर्क राशि की बात हो रही है, क्या आपके जन्म के समय वो कर्क राशि खाली थी? क्या वहां और कोई ग्रह नहीं था? इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है साथियों। इसी को कहते हैं ज्योतिष का गहराई से समझ करके एस्ट्रोलॉजी में अपनी कुंडली का विश्लेषण गहराई से करवाइए, तब जाके ज्योतिष आपको देगी असली फायदा, और देती है। उसके बाद आपको इन रेमेडीज की, इन घटनाओं की जरूरत नहीं कि गुरु कब वहां आएंगे तब हमें कुछ मिलेगा। हम सभी की जन्म कुंडली में कुछ ग्रह होते हैं जो ऊपर वाले ने हमें हीरो की तरह दिए हैं। जरूरत है तो उन्हें पहचानने की, पूरा जीवन निकल जाता है, हम नहीं पहचान पाते उन्हें। लेकिन जब आप गहराई से सही तरीके से अपनी जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाते हैं और जब उन ग्रहों के बारे में आपकी करंट महादशा और अंतरदशा को देखते हुए जब आपको उपाय दिए जाते हैं, तब जाके ज्योतिष सफल तरीके से आपके लिए काम करती है और तब जाके आपको विश्वास होता है कि वाकई में ज्योतिष जैसा चमत्कारी सब्जेक्ट और नहीं है। तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण जरूर करवाइए और उसके बाद देखिए कैसे चमत्कार नहीं होते। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजेदार रहने वाला है, पूरा जानकारी भरा रहने वाला है। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। किस्मत की रेखा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गुरु बृहस्पति के उस विशेष गोचर की जो हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करने वाला है। फिलहाल गुरु मिथुन राशि में है, लेकिन 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक वो अपनी उच्च राशि कर्क में आ जाएंगे। भले ही यह अवधि लगभग 1.5 महीने की है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जाएगा, सभी पर इसका असर होगा। कर्क राशि जो है वो गुरु की उच्च राशि है। यहाँ पहुंचकर गुरु अपनी पूरी शक्ति में आ जाते हैं। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा करने के बाद अपने घर जब पहुंचता है तो क्या सुकून मिलता है। इसलिए इस समय को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जा सकता है। गुरु का मतलब है ज्ञान, धर्म, आस्था, विश्वास और विस्तार। अब जब गुरु मजबूत स्थिति में होंगे तो जीवन में प्रकाश, उम्मीद और सकारात्मकता जरूर भरेगी। वहीं कर्क राशि घर की राशि है, परिवार की राशि है, माँ की राशि है, भावनाओं की राशि है, आंतरिक शांति का प्रतीक है। इसलिए इस गोचर में लोगों का ध्यान बाहरी हलचल से हटकर अपने घर, रिश्ते और असली खुशी पर केंद्रित होगा। मिथुन में रहते हुए गुरु ने हमें सूचना, बातचीत और सामाजिक गतिविधियां, सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट नेटवर्किंग, इसके बारे में बहुत बताया। लेकिन कर्क राशि में जब वे प्रवेश करेंगे तो ऐसा होगा जैसे शोरगुल वाले बाजार से निकलकर मंदिर की शांति में जाकर बैठ गए हों। अब फोकस रिश्तों को की देखभाल करने में, परिवार में खुशहाली लाने में और अंदर की शांति और संतुष्टि पाने पर रहेगा। तो ये गोचर जो है वो केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी बड़ा बदलाव लेकर आएगा। दुनिया समझेगी कि असली प्रगति दूसरों के पीछे छोड़ने से नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने से। वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है और गहरी हो जाएगी। लोग अपनी जड़ों, परंपराओं और अध्यात्म की ओर लौटेंगे। धार्मिक कार्य, ध्यान, पूजा और मंत्र जाप की ओर सबका आकर्षण बढ़ेगा। इसके साथ एक खास संयोग भी बढ़ने वाला है। जब गुरु कर्क में होंगे तब शनि मीन राशि में होंगे और दोनों मिलकर त्रिकोण का संबंध बनाएंगे। यह योग बहुत शक्तिशाली है। ये यहाँ से त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। देखिए, शनि जहाँ पर कर्म और अनुशासन के मालिक हैं, वहीं बृहस्पति देव, गुरुदेव जो हैं वो धर्म कर्म के मालिक हैं। दोनों का यहाँ मेल सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता देगा। ये समय सिर्फ सोचने का नहीं होगा, बल्कि कर्म करने का और फिर भाग्य से सफलता पाने का रहेगा। समाज के स्तर पर भी न्याय, व्यवस्था और सामूहिक प्रगति की दिशा मजबूत होने वाली। सच में ये भाग्य और कर्म के मिलन का अद्भुत समय होगा। अब सवाल ये है कि यह गोचर व्यक्तिगत कुंडली पर कैसे प्रभावित करेगा। इसके लिए 3 चीज़ों को देखना होगा। पहला,
गुरु की स्वाभाविक प्रकृति क्या है, जो कि है हमेशा सकारात्मक और विस्तार को देने वाली। दूसरा, आपकी कुंडली में कर्क किस घर में है, राशि जो है। और तीसरा, गुरु किन भावों पर और किन राशियों पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो गुरु कर्क से वृश्चिक और मीन पर तो दृष्टि डालेंगे, खासकर मीन राशि वालों के लिए तो यह वरदान से कम नहीं होगा समय, क्योंकि मीन जो है वो गुरुदेव की ही राशि है, जहां पर शनि बैठे और जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है, यानी डबल आशीर्वाद। चूंकि कर्क जो है चौथे भाव से जुड़ा, इसलिए घर, परिवार, संपत्ति, वाहन से जुड़े मामलों में प्रगति संभव है। हर किसी के लिए इसका असर जरूर होगा, जो इसकी लगन और चंद्र राशि पर निर्भर करेगा। बाकी लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। संवेदनशीलता बढ़ने वाली है, दूसरों की भावनाओं को आप समझेंगे और एक दूसरे का सहारा बनना शुरू करेंगे लोग। परिवार और रिश्तों का महत्व गहराई से महसूस होगा। समाज में मिलकर आगे बढ़ना और सामूहिक उपचार का वातावरण बनने वाला है। संक्षेप में, गुरु का कर्क राशि में आगमन और शनि के साथ बना त्रिकोण का योग जो है वो हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा और स्थायी परिवर्तन जरूर लेकर आएगा। ये साधारण गोचर तो नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जो हमें भीतर से बदलकर सही कर्म की राह पर आगे बढ़ने का समर्पण और सामर्थ्य जरूर देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिए, यानी कि तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए इसका कैसा असर रहेगा। साथियों, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक बृहस्पति देव महाराज आपकी उच्च राशि कर्क में रहने वाले हैं। ये समय भले ही 1.5 महीने के आसपास है, लेकिन तुला और राशि और तुला लगन वालों के लिए करियर और सामाजिक जीवन में बड़ी उन्नति लेकर आएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि तुला लगन में कुंडली में कर्क राशि कहाँ पर है। 10वें घर में है, जो हमारे कर्म का होता है, करियर का, प्रोफेशन का, सामाजिक प्रतिष्ठा का, नेम फेम का, कर्म का। जब गुरु अपनी उच्च राशि में यहाँ पर आके बैठेंगे तो इतने शुभ और शक्तिशाली समय बनेगा कि बस क्या बताएं। इस दौरान तुला राशि और लगन वालों के लिए करियर में बड़ी तरक्की मिलने के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन, सम्मान और नई जिम्मेदारियां बन सकती हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट, बड़े क्लाइंट और पब्लिक डोमेन से पहचान मिलेगी। यह समय आपको समाज में ऊंचा दर्जा दिला सकता है। आपके काम की चर्चा चारों ओर होगी, लोग आपकी राय और फैसलों पर भरोसा करेंगे और यह समय आपको लीडरशिप के रोल में आगे रखेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट या फिर टीम को लीड कर रहे हैं तो उसमें सफलता भी मिलेगी। समाज में आपका नाम और प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। गुरु की दृष्टियों की अगर मैं बात करूं तो पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। यह धन का, वाणी का भाव है। इसका असर यह होगा कि आपकी इनकम में वृद्धि होगी और परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। आपकी वाणी में मिठास भी आएगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित भी होंगे। 7वीं दृष्टि आपके 4थे घर पर पड़ने वाली है। यह घर, परिवार और माता का भाव है। इसका असर यह होगा कि घर के माहौल में खुशी और सामंजस्य बढ़ने वाला है। माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, घर में नई खुशखबरियां आएंगी, प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़ा लाभ भी संभव है। 9वीं दृष्टि आपके 6ठे घर पर पड़ेगी, जहां पर शनिदेव विराजमान है। यह शत्रु का है, रोग का है, प्रतिस्पर्धा का भाव है। इसका असर यह होगा कि आप शत्रु अब आपसे हार मानेंगे और आपकी जीत होगी। स्वास्थ्य भी सामान्य से बेहतर होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे। अब सबसे खास बात, गुरु और शनि का जो ट्राइन बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है संबंध। शनि इस समय मीन राशि में यानी 6ठे घर में बैठे हैं, गुरु आपके 10वें घर में बैठे हैं। यह त्रिकोण आपके कर्म और सेवा भाव को जोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि आपकी मेहनत और अनुशासन आपके करियर में बड़ी सफलता दिलाएगी। यह योग आपको यह सिखाएगा कि सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी और कर्मठता से आती है। यह समय आपके लिए जीवन भर यादगार साबित हो सकता है। स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है, बस काम के बोझ के कारण तनाव और थकान हो सकती है। इसलिए आराम और योग, साधना, ध्यान, इन पर भी जोर देना चाहिए। रिश्तों की दृष्टि से यह समय सकारात्मक है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को विवाह के शुभ प्रस्ताव भी यहाँ मिल सकते हैं। साथियों, बात करें अगर उपायों की तो पहला उपाय रहेगा कि हर गुरुवार को पीले कपड़े पहनिए और पीले फल या मिठाई का दान जरूर कीजिए। दूसरा, भगवान विष्णु को हल्दी और पीले फूल जरूर अर्पित कीजिएगा। तीसरा उपाय, छोटे बच्चों को शिक्षा की सामग्री, किताब, पेन, पेंसिल बांटिए। चौथा, रोज ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिए। पांचवा, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और उनकी सेवा जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए गोचर करियर में तरक्की, धन वृद्धि, परिवार और सुख और समाज में मान सम्मान लेकर आएगा। यह समय आपको ऊंचाई देगा, ऊंचा दर्जा देगा, मजबूत पहचान बना देगा। बस इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप इस समय का पूरा लाभ उठाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अपने जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा और जय गुरुदेव जरूर कहते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा जय गुरुदेव।
किस्मत की